नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात कांग्रेस के धान खरीदी चलो अभियान पर, यानी कि धान पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान मंगलवार से शुरू होकर गुरुवार को खत्म हुआ। अब इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने धान खरीदी केंद्रों पर जाकर किसानों से बात की और अब एक समिति इस अभियान के निष्कर्षों को सामने रख रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तिल्दा के ग्राम माठ स्थित धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर किसानों से बातचीत की थी। बघेल का कहना था कि किसानों से बारदाने के साथ 40 किलो 600 ग्राम तक तौल किए जाने का लिमिट है, मगर सोसाइटी 41 किलो या उससे भी ज्यादा ले रही है। अब इससे किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि खरीदी केंद्रों में हर रोज धान का स्टॉक अब बढ़ता चले जा रहा है, मगर धान का उठाव अब तक शुरू ही नहीं हुआ। अब ऐसे में आने वाले दिनों में खरीदी केंद्र से धान से ये पूरा जो केंद्र है वो धान से भर जाएगा और फिर खरीदी रोकनी पड़ेगी। बघेल के आरोपों पर भाजपा का कहना है कि कोई समस्या ही नहीं, मिलिंग 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी और फिर धान का उठाव भी शुरू हो जाएगा। क्या कांग्रेस धान खरीदी पर निशाना साधकर निकाय चुनाव का माहौल बना रही है? आज की चर्चा इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। पत्रकार वार्ता करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके। यात्रा की धान खरीदी भुगतान सुचारू रूप से चल रहा है, बताते भाई इतने में कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हाँ, एक बात है कि अभी मिलिंग शुरू नहीं हुई है, वो गतिरोध भी दूर कर लिया जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी पूरे प्रदेश के जिले में धान खरीदी व्यवस्था को देखने के लिए एक समिति बनाई गई है और उसी के तहत हमारे रायपुर जिले की भी जो बनाई गई समिति ने दौरा किया रायपुर जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का, और समिति ने देखा कि धान खरीदी व्यवस्था में सरकार तो बहुत बढ़ बढ़ करके दावा कर रही है, लेकिन इस साल की धान खरीदी व्यवस्था बहुत बद से बदतर है। किसान लोग परेशान हैं, हलाकान हो गए हैं इस सरकार की गलत व्यवस्था से, और पूरी तरह से किसानों में सरकार की इस व्यवस्था के प्रति काफी अधिक नाराजगी व्याप्त है। तो चलिए, धान खरीदी को लेकर हर साल इसी तरह की कियोटिक स्थिति बनती ही है और इस पर हर बार राजनीति भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो गई हैं क्योंकि जो नए नियम लाए गए हैं उसके कारण, या फिर इस पर राजनीति हो रही है? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह, अनिल सिंह कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। अनिल सिंह जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। अच्छी बात है, विपक्ष जो है धान खरीदी केंद्रों पर जाकर ये जांच कर रहा है कि धान खरीदी समुचित तरीके से हो रही है कि नहीं, जो नियम कानून है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने काफ़ी सारे बातें कही हैं, चाहे वो तय लिमिट से ज़्यादा धान लेने की हो या फिर अव्यवस्था की हो, उठावन की हो, लेकिन वहीं सरकार का ये कहना है कि जबरन जो है समस्याओं को खड़ा किया जा रहा है, जबकि ये 1-2 दिन में सुलझ जाएंगी। अभिषेक जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम विपक्ष में हैं और सरकार की जहां विफलताएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, और चाहे अब धान खरीदी जो छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा है, तो उसमें जनता के सरोकार के विषयों को, जमीनी सच को उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। वही हमने किया है। जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती थी, आज आप देखिए इतनी अव्यवस्था का आलम शायद ही प्रदेश में कभी रहा हो। इस तरह से किसानों को डिस्करेज करने का खेल किया जा रहा है ताकि ये कम से कम धान बेच पाए। दूसरी बात, तौल में गड़बड़ी की जा रही है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुश्त जो बात की थी कि 3100 देंगे, वो भी स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दे पा रहे हैं। 170 रुपए जो अभी इजाफा हुआ है उस पर भी ये बात करने को तैयार नहीं है, जबकि किसानों को इनको 3270 रुपए स्पष्ट तौर पर देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ छल कर रही है। जो पूर्व में रमन सरकार थी 2018 के पहले, वो स्थिति पैदा करना चाहती है जिसमें किसानों की लगातार आत्महत्याएं होती थी, और इस प्रदेश में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि रोज 3 से 5 किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते थे। तो छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद वही तस्वीर फिर आ रही है। आप उर्वरक, खाद, बीज
सभी तरफ माफिया और कालाबाजारी का खेल देख सकते हैं। किसान बहुत परेशान है, हलाकान है और छत्तीसगढ़ की सरकार मदमस्त है। आपस में इनको शक्ति के केंद्र कौन होंगे, इसको लेकर लड़ाई और सरफुटबल की स्थिति है। अरुण साहू जी कहते हैं मेरा चलेगा, विजय शर्मा जी कहते हैं मेरा चलेगा, सीएम साहब कहते हैं उनको कोई सीएम मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो सरफुटबल की स्थिति है, अनुभवी नेता लगातार चिट्ठी और अटैक कर रहे हैं, तो जनता इस भंवर जाल में पिस रही है, किसान पिस रहे हैं अभिषेक जी, और भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस और संवेदनशील उपाय करने को तैयार नहीं है। रविंद्र जी, वैसे तो हम देखते हैं हर साल धान खरीदी में छोटी मोटी समस्याएं तो खड़ी होती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो नियम बदले गए और जिस तरह की अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में जो किसान अब जो है केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वो धान जो है वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं कि आपने उसको लेकर पहले से अच्छी तैयारी नहीं की, इसके चलते इस तरह के हालात हैं। रविंद्र जी, एकदम आरोप निराधार है। कांग्रेस बुरा तो देखकर मैं चला, बुरा ही देखने गई थी, वो अच्छा तो देखने जाएगी नहीं, इसको हम भी जानते थे। वो राजनीति करने गए थे, इसलिए क्या कहते हैं वहां की बुराई ही करेंगे। सबसे बड़ी बात है, अभी क्या कहते हैं 20 दिन हुए, 14 नवंबर से धान खरीदी 26.4 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीद लिया। 5.49 करीब 5.5 लाख किसानों ने धान बेच दिया और 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दिया। और 31 जनवरी 2024 तक है भाई, सब हो जाएगा। तो ये कहते हैं जो, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको पूरा ही देखना था। एक बात अनिल जी बोल रहे थे, इन लोग ज्यादा धान खरीद किसानों से ले रहे हैं जितना निर्धारित तौल है। अरे भैया, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तौलों का उपयोग कर रहे हैं। 1 किलोग्राम क्या, आधा किलोग्राम क्या कहते नहीं हो सकता ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में दिख जाएगा। हाथ से तौलते थे, तुमको मालूम है कांग्रेस जमाने में 5-5 किलो ऊपर जाता था। कितने समिति प्रबंधकों को आपने सस्पेंड किया, हमको पता है। इलेक्ट्रॉनिक तौल हम ला रहे हैं, कहां से हम ज्यादा किसानों से धान ले लेंगे? तो इनको पूरा ही देखना है, कोई बात ही नहीं है। और रही बात क्या कहते हैं बारदाने की कमी का या परिवहन का या इसका, अजय चंद्राकर जी का भी बयान आपने सुना, राइस मिलर से बात हो गई है, धान का उठाव हो रहा है। और अव्यवस्था होती तो इतना बम्पर धान क्यों आता भाई? सारे आप धान खरीदी केंद्रों में देख लो, बम्पर स्टॉक रखा हुआ है, किसान खुश है। रविंद्र जी, वो तो आएगा ही ना, क्योंकि पिछले बार तो 14.5 लाख थे, इस बार तो आपने 16 लाख मिलियन टन आपने लिमिट कर दी है। 1,40,000 से भी ज्यादा नए किसान जुड़े हैं, वो तो कैपेसिटी बढ़नी है। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है कि इतने बड़े संख्या में जो किसान आ रहे हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था की गई? कई गरियाबंद से हमें भी जो है जानकारी मिली कि वहां पर जो है बारदाने की कमी हो गई। कई सारी समितियां खड़ी हो गई हैं कि वहां पर जो है बारदाने की पेमेंट नहीं की गई, उनसे बारदाने ले लिए गए। ये भी, इसको लेकर भी कई क्षेत्रों में प्रदर्शन देखने को मिला। बारदाने की अव्यवस्था सिर्फ आपकी सरकार में इस वक्त नहीं, कांग्रेस सरकार में भी देखने को मिली, और इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, हमने मिलर से धान उसको बारदाने को किसानों को दिलवाया है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि धान भी आ रहे हैं उतने। और रही बात 160 लाख मीट्रिक टन का बोल रहे हो, हम उस टारगेट को पूरा करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। किसानों के लिए कोई अव्यवस्था नहीं होगी। टोकन में थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो रही है, वो भी हो जाएगा। और टोकन चूंकि एक निर्धारित मात्रा पे ले सकते हैं, उतना आ रहा है, इसलिए टोकन उस डेट का नहीं मिल रहा होगा, मिल जाएगा। 31 जनवरी तक है भाई, हम नहीं खरीद पाएंगे किसानों को, तब हम दोषी होंगे। 31 जनवरी के बाद आप ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि हमने किसानों से मतलब धान नहीं लिया, हम लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस खुद तो कभी सकारात्मक करती नहीं है। हमारा इतिहास गिना रहे थे, मैं इनका इतिहास गिनाऊंगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि जब अजीत जोगी की सरकार थी, पैर के जूते से किसानों के ना धान को मसल के देखते थे, पानी में डुबा के देखते थे। इस परंपरा को हमने खत्म किया। सर, कांग्रेस सरकार बदली, हम जो करते हैं धान खरीदी केंद्रों में, वो आज भी वही है सर। तो आपकी सरकार आने से उनके काम करने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा सर। हम पैर से मतलब दबा के किसानों के धान को देख रहे हैं, क्या पानी में डुबो के देख रहे हैं? इन लोग ऐसे ही करते थे। रमन सिंह की सरकार का दोष दे रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह ने सुव्यवस्थित की पीडीएस की, इतना शानदार व्यवस्था हमने किया कि सुप्रीम कोर्ट हमारी तारीफ करता था। और आज भी किसानों के क्या कहेंगे इस पे? जो व्यवस्था की गई है खरीदी केंद्र में, वो बीजेपी सरकार में की गई, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस की बदौलत ही किसान केंद्रित राजनीति भाजपा को मजबूरी में करनी पड़ी। दूसरी बात, ये जो वेट की बात कर रहे थे, 600 ग्राम एक बारदाने का स्टैंडर्ड वेट है, ये 1 किलो उसमें ले रहे हैं। तो आप कल्पना करिए, 400 ग्राम अगर हर बोरे पे ये बारदाने का वेट 1 किलो मानकर अगर ले रहे हैं, तो ये तो लूट है ना। कितने बारदाने इस्तेमाल होंगे और कितना जाएगा? दूसरी बात देखिए,
मिलिंग के लिए ये खुद मानते हैं कि धान का उठाव नहीं हो रहा है। ये खुद कह रहे हैं 26.4 लाख मीट्रिक टन हम खरीद चुके। ये बताइए अभी आगे बारिश होगी, ये किसानों का खून जो धान के रूप में रखा है, किसानों का पसीना, इसकी क्या स्थिति होगी। इसके पहले भी इनकी सरकार जब नवंबर में आ गई थी तो पिछले वर्ष भी सर्वाधिक धान सड़ा और खराब हुआ। इस बार भी मिलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। ये इसको इतना हल्के में बता रहे हैं इस बात को, जैसे ये कोई बात ही नहीं है, कोई इसका वजन ही नहीं है। किसानों का 400 ग्राम जा रहा है, जाने दो साहब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस किसान को फर्क पड़ता है जो गरीब है, जो मुश्किल से खून पसीना बहा के धान पैदा करता है। ठीक है रमेश जी, किसानों के हित में मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। रमेश जी, किसानों के हित पर बात जरूर हो रही है, लेकिन क्या लगता है जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज है, या फिर आप ये कहिए कि हर साल ही ऐसी स्थिति बनती है? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बधाई दूंगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार एक सकारात्मक और सार्थक प्रयास किया है किसानों के लिए। उनको और इस अभियान को और तेजी से बढ़ाना चाहिए और सभी कई केंद्रों पर जा करके जो वहां कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको उजागर करना चाहिए। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। विपक्ष होने का मतलब ही यही होता है। अब मैं कुछ बातें कहूंगा जो हमारे दोनों साथियों के लिए थोड़ा चुभने वाली बात है। दुर्भाग्य है कि हमने आजादी के 75 साल बिता लिए और हमारे देश में खाद्यान्न के संग्रहण की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। न क्रय केंद्रों पर न गांव में हमारे पास खाद्यान्न होता है तो हम उसको रख नहीं पाते हैं। ये हमारे लोगों के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, और चाहे अभी वर्तमान की सरकार है। ये अमेरिका में जाकर के इन्वेस्टर मीट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके करते हैं, लेकिन कभी गांव में आकर के किसानों के बीच इन्वेस्टर मीट नहीं किया कि भाई आपका खाद्यान्न है तो कहां सुरक्षित रखा जाए। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हर साल जब बारिश हो जाती है तो हमारा धान भीग जाता है, गेहूं भीग जाता है। दूसरा दो बिंदु और है जो धान तो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें छोटी मोटी अव्यवस्थाएं हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार चुनाव हो रहा था विधानसभा का, घोषणा पत्र में लिखा था कि किसानों को 3100 रुपए का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। मेरे ख्याल से वो एक मुश्त भुगतान नहीं हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस को बहुत तेजी से आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस आवाज को थोड़ा सा दबे मन से उठा रही है। दूसरा विषय यह है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी की कीमत बढ़ाई है। उस एमएसपी को 31 रुपए में शामिल किया गया है, या शामिल अगर नहीं किया गया है तो इसको प्लस क्यों नहीं किया, इस पर भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। नियमतः 3100 प्लस होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो वहां का मूल्य है उस समर्थन मूल्य उसमें जोड़ा गया 3217। हाँ, तो दो बातें जो महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस को बहुत दमदारी से उठाना चाहिए, उसमें कांग्रेस फेल हो रही है। जी निश्चित रूप से। क्या कहेंगे आप, जो सवाल उठ रहे हैं रविंद्र जी, एक तो धान के एमएसपी में केंद्र ने मूल्य बढ़ा दिया है, वो दूसरा ये कि जो अव्यवस्था है कि धान की खरीदी तो अपनी जगह है, उनका स्टोरेज एक बड़ी चुनौती है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमने कहा 3100 रुपए में लेंगे, भले समर्थन मूल्य 2300 2400, हम 800 एक्स्ट्रा दे रहे ना, उसका 170 रुपए हो जाए, 200 रुपए हो जाए, उसको जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं ना हमने कोई वादा किया। रविंद्र जी गलत बात है, गलत बात है। कांग्रेस के टाइम पे जब केंद्र ने दाम बढ़ाए थे तो आप लोगों ने कहा था कि आप भी दाम बढ़ाइए। सुनिए ना, मैं सुन तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले बोल जी। यही कांग्रेस ने किया था 2500 रुपए। जब भी समर्थन मूल्य का वृद्धि हुआ केंद्र से, इन्होंने 2500 से बढ़ा के दिया क्या ज्यादा? बिल्कुल दिया है हमने, झूठ मत बोलिए रविंद्र जी, बिल्कुल दिया है। 2100 रुपए से 2640 रुपए हुआ है 5 सालों में। झूठ मत बोलिए। पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को मैं निवेदन करूंगा कि रविंद्र जी के झूठ को पकड़े। कांग्रेस ने 2100 रुपए हमने वादा किया था और 2640 पहुंच गया आखिरी साल में। झूठ बोल रहे हैं। 2100 रुपए से शुरुआत हुई और हर बार जितना बोनस बढ़ाया केंद्र की सरकार ने उतना हमने किसानों को दिया, और आखिरी में वो 2640 रुपए अंतिम वक्त में हमने दिया। समझ में आ रहा क्या? झूठ अनिल जी आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी
एक मिनट अनिल जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी भी 3100 में नहीं बेचा, तो वो तो सही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन रवि जी, मेरा सवाल ये है कि आपने 3100 वादा किया, जबकि हमने हर बार बोनस में जो रकम बढ़ी उसको बढ़ा के दिया। सर टाइम वेस्ट हो ये रहा है। बोलेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा। रविंद्र जी आप बोलिए, वो तो आप बोलिए। अनिल जी आपके पास आऊंगा मैं, पुरानी अभी संस्कृति आप बोलिए। है, रविंद्र आप कब विपक्ष को बोलने देते हैं? आपने बोला ईडीआईटी भेज दीजिए मेरे घर पे। अनिल जी, मैं प्लीज आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा अपनी बात रखने का। आप वही तो सुन लीजिए करते हो पक्ष को। आप। हाँ, अनिल जी, आपके साथ डिबेट में इसीलिए नहीं आना चाहता, जब मैं आता हूँ आप हमेशा टोकते हैं। अरे सर, आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई यहाँ मत लाइए सर। इवनिंग में बहुत समय मिलेगा, आराम से लड़ लीजिएगा। हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं है, रविंद्र जी की तरफ से होगी। हमारे लिए तो सम्मानी भाई हैं। अरे देखो, सम्मानीय भाई बोले रविंद्र जी, इतने प्यार से आपको हमारी सम्मानीय तरफ भाई से बोल रहे हैं। हमारे आप वो मुद्दे भाई पे हैं, आइए, सब उनकी छोड़िए। तरफ से कोई द्वेष हो सकता है, हमें नहीं मालूम। मैं तो रिप्लाई दे रहा हूँ, आप बीच में टोकेंगे तो क्या रिप्लाई दूंगा बताइए। नहीं नहीं, ठीक है रविंद्र जी, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात, हमने 3100 रुपए किया है, हम 3100 रुपए दे रहे हैं, भले समर्थन मूल्य कुछ भी हो, वो 200 रुपए बढ़ जाए, 150 रुपए कम हो जाए, हम 3100 रुपए देंगे। हमने रविंद्र जी, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हर बार मंच से आपके नेता कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो जब 2 इंजन जुड़ता है तो पावर और ज्यादा होना चाहिए ना सर, घट क्या रहा है? ठीक, कहाँ घट रहा है? बिल्कुल 3100 रुपए कम है क्या? हमारे घोषणा पत्र में हम 3100 देंगे, हमने नहीं कहा कि मतलब 150 रुपए बढ़ेगा तो देंगे। रही बात एक मुश्त की बात है, हम समर्थन मूल्य अभी दे रहे हैं, उसका जितने डिफरेंस की राशि है एक साथ देंगे हम, 200 रुपए 300 रुपए ऐसा करके 4 किस्तों में नहीं देंगे जो कांग्रेस देती थी। ये क्या करते थे, जैसे इनका 400 रुपए हुआ समर्थन मूल्य के बाद, तो ये 4 किस्तों में देते थे, हमने नहीं कहा। हम इसके बाद उसकी वजह सर, क्योंकि केंद्र सरकार ने बोनस देने की अनुमति नहीं दी थी, इसे अलग से योजना बना के देना पड़ा, अब अनुमति दी गई है। किस्तों, ये किस्तों पे दिए थे ना, हम थोड़ी किस्तों में दे रहे हैं, हम तो एक मुश्त देंगे उस पैसे को। चलिए ठीक है, और दूसरे वाले सवाल पे जवाब दीजिए सर। ये जो अभी एक और बड़ा मसला है सर, मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, ये जो फेंगल तूफान है, उसके चलते छत्तीसगढ़ में दक्षिणी क्षेत्र में बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है। खुले आसमान के नीचे पड़ा है सर ढेर सारा धान, एक बारिश ही सब बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राकृतिक आपदा है। और सबसे बड़ी बात है, हमने बाढ़ आने के साथ साथ उसकी भी पूरा कहा है समिति प्रबंधकों की, आप मतलब ढकने की पर्याप्त व्यवस्था कर दें, सारे कलेक्टरों ने आदेश दिया है और उसको करेंगे। और आप एक चीज और देखिएगा, जब समय बीत चुका था कांग्रेस समय में, हमने देखा है जा जाके धान खरीदी केंद्रों में कैसे धान सड़ा करते थे, और ये हमको बताएंगे कि मतलब धान की व्यवस्था कैसे रखना है, ये उठा नहीं सकते थे, कीचड़ से लथपथ हो चुका था, इतना पानी गिरा हुआ था। रविंद्र जी, मेरा ना बहुत, मैं ज्यादा इसकी जानकारी नहीं रखता, मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, कि जब अचानक से 1,40,000 किसान बन रहे हैं और अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में धान की क्वांटिटी बढ़ रही है, सर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी तो उतनी ही है, तो आपने उसके लिए क्या एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए कुछ किया है? मुझे भी जानना है, क्योंकि मेरे पास इस बात जानकारी नहीं है और ना ही पब्लिक डोमेन में सुनी खबर है। कहाँ रखेंगे आप इतना धान? बिल्कुल, यदि ये धान आएगा मिलर्स को जाएगा, सीधी सी बात है, हम संग्रहण केंद्रों में पर भेजेंगे। आपने तो लिमिट ही खत्म कर दी ना, पहले उठावन की एक टाइम लिमिट थी, वो आपने खत्म कर दी। अभी हुआ है, मिलर्स के साथ समझौता हो गया है, वो कल परसों से शुरू कर देंगे। हम तो एक क्षेत्र में 150 मतलब ट्रक लगा के उठाएंगे, हमने स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कहीं आपको उसकी चिंता नहीं है कि कहीं एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि आज धान पे बात हो रही है और मुझे लगता है कि इस पर शायद गौर नहीं किया गया। कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो वनीय क्षेत्र जहां पे खेती होती है, पट्टे पे जमीन दी जाती है खेती के लिए, लेकिन इसे लीगल नहीं माना जाता खेती के लिए, तो इसकी ऑनलाइन रकबा नहीं गिना जाता। अब ऐसे कई सारे किसान हैं जो कि इस योजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इनको टोकन ही नहीं मिला, क्योंकि आपकी ऑनलाइन व्यवस्था के मुताबिक ये किसान ही नहीं है और वो खेती नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कितने हमने 1.45 नए किसानों को पंजीकृत किया, और जितने किसान पंजीकृत हैं उनसे ले रहे हैं। यदि वो मतलब वन्य क्षेत्रों पे करते हैं और उन्होंने पंजीयन नहीं कराए, तो हमारा दोष नहीं है जी। नहीं, वो आपके ऑनलाइन सिस्टम के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि वो भी धान ही उगा रहे हैं सर, वो भी गरीबी है। बिल्कुल मैं ये समस्या आपके सामने रख रहा हूं कि अगर इस पर कुछ किया जाए तो, क्योंकि आप सरकार में थे। खैर अनिल जी, आंकड़े राज्य सरकार प्रस्तुत कर रही है कि हमने इतना धान खरीद लिया, इतना और खरीद लेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर भी उन्होंने आंसर दे दिया है। आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। अब अभिषेक जी, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा आपसे, जब चुनाव चल रहे थे तो तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने एक बयान दिया कि हम 3600 में धान खरीद लेंगे जब तक हम 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि 3100 का हमारा वादा है और जो मूल्य बढ़ते जाएगा केंद्र सरकार से उसको हम जोड़ के देंगे। मैं सिर्फ अनादि टीवी की तरफ से, अनादि टीवी से एक ही निवेदन करूंगा कि आप प्रेस न्यूज चलाइए कि भाजपा 3100 के अलावा कोई पैसा नहीं देगी। मैं तो फिर भी 3217 की बात कर रहा था, आप सर 3600 पे ले जाएंगे तो
मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं उसको आप फ्लैश न्यूज में चलाइए, ताकि अनादि टीवी के दर्शकों को पता चले कि ये कहना चाहते हैं कि 5 साल में कोई भी कीमत बढ़े, हम 3100 से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएंगे। ये बात चलाइए आप, ताकि दर्शकों को समझ में आए। रमेश जी से थोड़ा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझ रविंद्र लेते जी हैं। मुझे उपदेश दे रहे थे, नाराज हो रहे थे, रमेश जी, इनके साथ ये, डिबेट नहीं करना चाहिए, अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हर हैं। साल ये होता है कि मैं तो बहुत तय सीमा सीधा से सा ज्यादा लॉजिक धान रख ले रहा लिया हूँ जाता है, अभिषेक जी। नुकसान को कवर करने के लिए। बारदाने की कमी, समय से उठाव नहीं होना, मिलिंग शुरू नहीं हुई, ऑनलाइन टोकन की समस्या, देरी से, मतलब ये लिस्ट है पूरी। मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, एक मिनट, रमेश जी को भी बोल, आप लोगों को ठीक है बस इतना चला दीजिए आप, क्योंकि भाजपा के ही नेता कहते हैं हम बढ़ा के देंगे और रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसानों को ये पता हो कि 3100 में लेंगे, लेंगे या 3100 से ज्यादा में लेंगे। रविंद्र जी वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि केंद्र अगर आपके चैनल पे खुलेआम कहा है कि हम 3100 से ज्यादा नहीं लेंगे, ये बात प्रेस न्यूज में चलनी चाहिए। ठीक है, अब मुद्दे से भटक रहे हैं। रमेश जी मेरा सीधा सवाल यही है, ये सारी अव्यवस्थाएं हमें हर साल देखने को मिलती है, लेकिन हम जब भी हमारे तमाम, ठीक है प्लीज, आप लोगों ने अपनी बात रख दी। रमेश जी, हम इसे कहते हैं महापर्व हो रहा है धान खरीदी का, ऐसी फीलिंग नहीं आती है हर साल ऐसी, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इसका सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढा जा रहा है। एक कह सकते हैं एक तात्कालिक समस्या की तरह से लिया जा रहा है। क्या हम इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते? टोकन को लेकर भी समस्या है, बारदाने को, जाहिर सी बात है अगर किसान इतनी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे तो बारदाने की किल्लत तो होगी ही, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों की समस्याओं को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि भाई तुम्हें तो माल बेचना ही है तो तुम झेलो। रमेश जी। जी देखिए, मैं तो अपने दोनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि ये किसानों के वेलफेयर का मसला है, हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, कांग्रेस दोषी। हमको एक अच्छी डिबेट करनी चाहिए, एक समृद्ध बात आनी चाहिए और कुछ उसका सलूशन निकल करके आना चाहिए। जैसे इतना बड़ा पर्व है तो कहीं बोरा कम हो जाना, कहीं ज्यादा हो जाना, कहीं समस्या हो जाना, टोकन आज नहीं कल नहीं मिल पाना, ये सामान्य बात है। लेकिन जो एमएसपी का 117 रुपए का मुद्दा है, वो छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखे का मसला है। इसको स्पष्ट होना चाहिए, कांग्रेस को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाना चाहिए कि क्या 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल 3100 रुपए में धान खरीदा जाएगा? फिर एमएसपी घोषित होने का क्या मतलब हुआ? और नियमतः यही सिस्टम है कि जो बोनस है वो राज्य सरकार की राशि है, वो केंद्र सरकार की राशि को बोनस में शामिल नहीं कर सकते जी। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार की राशि को बोनस में शामिल करने का प्रयास किया गया है, बल्कि हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से चीटिंग है किसानों के साथ। जी रविंद्र जी क्या कहेंगे? बेसिकली अगर मैं इसको अगर एक और तरीके से रहूं तो अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार 3100 में नहीं 2983 रुपए की कीमत पे धान खरीद रही है। बिल्कुल, ये बात बहुत गंभीरता से उठती है। किसानों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और यदि ऐसा होगा तो अगले सीजन में इस बात को रखा जा सकता है। उसको भी हमने रविंद्र जी सरकार ये मानती क्यों नहीं है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है इस बोनस की राशि के कारण? इतना जबरदस्त कर्ज हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपकी सरकार में, बघेल सरकार में भी हुआ जो आप चुका रहे हैं, आपकी सरकार में भी होगा। और महतारी वंदन योजना की अगर मैं बात कर दूं तो ये तो और ऊपर जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि किसानों के लिए कर्ज भी लेना पड़े और महतारी वंदन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए देना पड़े तो भी देंगे। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था जो मैं बार बार इंटरप्ट कर रहा था। अनिल जी बोलते हैं कि रविंद्र चौबे जी कह रहे थे हमारी सरकार के जाते तक 3600 रुपए हम धान खरीद लेते। खरीदा क्या आपने 3600 रुपए? आपने तो 2900 रुपए भी नहीं दिया होगा। कहाँ आपकी सरकार चली? 5 साल का पूरा कार्यकाल खत्म करने के बाद आपने दे दिया क्या 3600 रुपए में? रविंद्र चौबे जी जब स्पष्ट सुनेंगे रविंद्र सिंह जी तो आप क्या समझेंगे? उनकी तो सरकारी चली गई। इनको लेते हैं, मैं क्या बोल रहा था? अनिल जी, अब मैं बोलता हूँ ना तो बीच में आप टोकते हैं, इसीलिए मैं बीच में आपको टोक रहा था। मैं बोलने तो आप नहीं दे रहे हो साहब, आप बोलने मुझे नहीं दिए पूरे टाइम।
मैंने कहा था कि 2024 से 29 तक में रविंद्र चौबे जी ने कहा था 3600 देंगे। डिबेट में नहीं आना आपको चाहता। पता होना नहीं, एक चाहिए। मिनट। अब आप उसको सर पहले वो तोड़ चुनाव दिए। में बहुत सी बातें कही जाती हैं, खैर अब उन्हें मुख्यमंत्री अब उन पर बात करने का कोई तर्क बनता नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं, अब समय इजाजत नहीं देता। तो जाहिर तौर पर धान खरीदी जारी है, कुछ वाकई में प्रैक्टिकल समस्याएं हैं और राज्य सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी अपनी सहभागिता पूरी तरह से निभा रही है, धान केंद्रों पर जा रही है। अच्छी बात यह है कि धान खरीदी के कारण ही सही, पर किसान इस वक्त राजनीति के केंद्र में है और जाहिर तौर से कह सकते हैं किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बढ़ चढ़कर बात होती रहेगी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।